हेलो एवरीवन, आज जो है हम रिमाइंडर बेस्ड एलसीएम एंड एचसीएफ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को हम कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में, कि इसमें हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलसीएम को पहचानने के लिए क्वेश्चन में लिखा होगा स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। ये लिखा होगा, या लिखा होगा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ये लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर भी लिखा हो सकता है, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर या n डिजिट लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। अब देखिए, एचसीएफ के लिए एक्चुअली लिखा होगा ओनली लार्जेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, राइट। ओके, अब चलिए हम जो है इससे अगले नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल के क्वेश्चन करने हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, देखिए, जब हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो होगा, जब हमें रिमाइंडर जीरो दिया होगा, क्वेश्चन में मिलेगा हमें शेषफल शून्य होगा, तो हमें जो है जो आंसर है एन, जो हमारा वैल्यू आएगी, मतलब एन जो वैल्यू आएगी हमारी, वो देखिए क्या होगी। पहले तो हमें जो है एलसीएम निकालना होगा सभी वैल्यूओं का, ठीक है। उसके बाद जो है इनटू में के करना होगा। एक्चुअली के जो है यहाँ पे गुणज है, मल्टीपल है, और के की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है, कुछ भी, वो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद देखिए रिमाइंडर अगर शेषफल समान रहे, इक्वल रहे, तो देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम जो वैल्यू हमें दी होंगी 1 5 3 2, जो भी वैल्यू मिलेंगी उनका एलसीएम निकालेंगे, इनटू में के का मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस में आर, जो रिमाइंडर इक्वल है सभी के लिए, उसको एक वैल्यू को यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर रिमाइंडर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, असल में हम जो है एलसीएम निकालेंगे, इनटू में के करेंगे और माइनस डी करेंगे। एक्चुअली डी यहाँ पे जो है डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ए यानी कि A1 वैल्यू, ठीक है, और R1 रिमाइंडर, और मतलब एक वैल्यू का दूसरे जो उसका रिमाइंडर है उसमें से माइनस करेंगे, तो वो डिफरेंस A2 वैल्यू का R2 जो रिमाइंडर है उसका माइनस करेंगे, उसका डिफरेंस A3 वैल्यू और उसका रिमाइंडर R3 माइनस करेंगे, उसका डिफरेंस। ये है वो डी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन A1 और R1 का। ओके, यहाँ पे जो हम डिफरेंस कर रहे हैं वो ये है। उसके बाद देखिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए। देखिए 2 4 6 से डिविजिबल स्मॉलेस्ट नंबर n क्या होगा। देखिए जो है, देखिए इसका जब हम स्मॉलेस्ट नंबर मतलब क्या है, एलसीएम निकालना है हमें इसमें, राइट। एलसीएम निकालना है तो 2 4 6, राइट। 2 4 6 का एक्चुअली जब आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए इसका एलसीएम 12 आएगा, राइट, 12 आएगा, और उसके इनटू में हमें करना है के, राइट, के गुणज करना है। और देखिए हमें निकालना स्मॉलेस्ट नंबर। अब जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो हमें इनटू में मतलब के की वैल्यू 1 रखनी होगी, राइट। 1 रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, 12, यही इसका आंसर है, राइट। और देखिए जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया है। आप देख सकते हैं जब मैं इसे 2 से जो है इसे काटूंगा तो 2 4 और 6 कटेंगे तो 1 2 3 आएगा, राइट। फिर 2 से 2 कटेगा, देन फिर 3 से 3 कटेगा, तो 2 इंटू 2 4, देन 4 इंटू 3 इज़ 12, राइट। यहाँ पर मैंने इसे करके भी दिखाया है, इसलिए 12 इसका जो है आंसर आएगा, राइट। एलसीएम का जो एलसीएम है वो 12 आएगा, और के मल्टीप्लाई किया है 1, वो इसलिए रखा है मैंने के की वैल्यू 1, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 इंटू करेंगे 12 से, देन 12 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। देखिए अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, अगर हमें कहा गया होता कि 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, देखिए जब 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बोला गया है तो इसमें भी हमें जो है एलसीएम निकालना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 2 डिजिट 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर या n डिजिट लार्जेस्ट नंबर ये दिया हो क्वेश्चन में तो हमें एलसीएम निकालना है, राइट। तो इसमें भी हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन वही है, बस मैंने कंडीशन जोड़ दी है, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो देखिए इसका जो वैल्यू मतलब एलसीएम निकल के आएगा वो 12 के ही होगा, राइट। और जब जो है 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर देखना है तो हमें देखिए इसमें 8 पुट करना होगा, राइट, 8 पुट करना होगा 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर के लिए, क्योंकि 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 96 है, राइट। तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू 96, राइट।
देखिए मैंने जो है के की वैल्यू 9 इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो 3 डिजिट हो जाती है। 12 इंटू 9 में रखता तो 108 आता, मतलब 108 आता, वो 3 डिजिट हो जाती। ठीक है, और जो मैं अगर इसका रखता 7, अगर मैं की वैल्यू 7 रखता तो देखिए जो है वो स्मॉलेस्ट मतलब लार्जेस्ट वैल्यू नहीं आती, वो आती 84, और वो लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, तो मुझे 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे की वैल्यू 8 रखी है। दैट्स वाई मुझे मिला है 96, राइट, वो लार्जेस्ट है। अगर क्योंकि हमें 12 के जरिए ही लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी थी, इसलिए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ निकालना। एचसीएफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं रिमाइंडर के, उसके लिए हम यहाँ पे जो है सीखेंगे। देखिए एचसीएफ का जो रिमाइंडर है उसके लिए हम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एचसीएफ अगर रिमाइंडर समान हो, ठीक है, लेकिन नॉट गिवन यानी दिया ना हो, ठीक है, तो देखिए उसमें हम एक्चुअली देखिए एचसीएफ में ना इसकी एक वो है कि घटाना बनता है। ठीक है, एचसीएफ में हमें घटाना ही होता है। आप देखेंगे कि हर जगह हम घटा ही रहे हैं, तो इसका एक नियम मान लीजिए कि घटाना बनता है हर जगह। तो इसमें क्या है देखिए, लेकिन नॉट गिवन, रिमाइंडर अगर ना दिया हो और रिमाइंडर जो समान हो और गिवन ना हो, जब कुछ घटाने को न हो तो संख्याओं को आपस में घटा लो। ठीक है, तो देखिए ए बी सी हमें 3 वैल्यू दी गई हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे, बी माइनस सी कर देंगे और सी माइनस ए कर देंगे और उनका एचसीएफ निकाल लेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। अगर लेकिन मान लेते हैं कि गिवन हो रिमाइंडर, तब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को घटाएंगे वैल्यू में से, ए वैल्यू में से माइनस आर एंड बी वैल्यू में से माइनस आर, सी वैल्यू में से माइनस आर, राइट, क्योंकि रिमाइंडर तो समान है, रिमाइंडर समान हो, राइट, वही कंडीशन है इसमें। तो देखिए फिर हम जो है हमें रिमाइंडर जो वैल्यू मिलेंगी हमें माइनस करके, वैल्यू में से रिमाइंडर को जब माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेंगे उनका एचसीएफ निकालेंगे, तो वो आंसर होगा हमारा। ठीक है, उसी प्रकार फिर देखेंगे कि रिमाइंडर इज़ डिफरेंट, अगर शेषफल अलग अलग हो तो क्या करेंगे, देखिए ए वैल्यू में से R1 रिमाइंडर को घटा देंगे, बी वैल्यू में से R2 रिमाइंडर को घटा देंगे, सी वैल्यू में से R3 रिमाइंडर को घटा देंगे, तो जो हमें वैल्यू मिलेंगी उनका एचसीएफ निकाल लेंगे, वो हमारा आंसर होगा, राइट। अब चलिए इसी के बेस ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं एचसीएफ के ऊपर बेस। तो देखिए विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 3026 एंड 5053 लिविंग रिमाइंडर्स 11 एंड 12 एंड रेस्पेक्टिवली। देखिए कोई भी वैल्यू दे सकती है, 13 दिया हुआ, 12 भी दिया जा सकता था, 15 भी दिया जा सकता, कुछ भी दिया जा सकता था रिस्पेक्टिवली। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर शेष क्रमशः 11 तथा 13 होंगे। तो देखिए हमने क्या कहा था, हमें जो है वैल्यू में से जो हमें शेषफल यानी कि शेष जो रिमाइंडर है उसको माइनस करना होगा। देखिए 3026 में से 11 घटाएंगे तो 3015 आएगा, राइट। 5053 में से अगर 13 घटाएंगे तो 5040 आएगा, राइट। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, इसका भी और इसका भी। देखिए जब हम इन दोनों को एचसीएफ निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा, एचसीएफ जो इसका आएगा वो आएगा 45, राइट, और यही इसका आंसर है। देखिए जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो 45 ही एक ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों को काटेगी, राइट। ठीक है, मतलब अगर आप चाहें तो इसे 5 से, ठीक है, 5 से या 2 से, इस तरीके से जब आप काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब कुछ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तब आपका जो है 45 ही आएगा। ठीक है, एचसीएफ आप इसे फैक्टराइज करके देखिएगा, आपका 45 ही आंसर आएगा, और 45 ही एक ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को काटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ जो है 45 ही आएगा। तो हमें जो है एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, तो 45 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यही इसका आंसर है। थैंक यू। और जो है ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।